हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में। आप सभी का हम कहें कि लगभग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और जो ऑफिशियल आंसर की आने की प्रक्रिया होती है वो भी पूर्ण हो चुकी है। अब ऐसे में सबका यही सवाल आ रहा है कि सर हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, काउंसलिंग में कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान देना है। मीन्स इस तरीके के तमाम प्रश्न आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात की जाए तो याद रखिए, जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर होता है उससे लगभग 1 महीने के बाद ही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आते हैं। मीन्स लगभग 1 महीने आपके लग जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को आने में। फिर जब एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है उससे 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते का टाइम लगता है आपका कट ऑफ लिस्ट आने का, मीन्स मेरिट लिस्ट जिसे आप बोलते हैं। और जब विद्यापीठ की मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक सावधानी बरतनी होती है कि आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना होता है विद्यापीठ का पोर्टल कि आपके कहें कि यहाँ पे जब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होती है केवल एक मेरिट लिस्ट से काम नहीं होता है। एक के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट, दूसरी के बाद तीसरी मेरिट लिस्ट, एटलीस्ट 3 मेरिट लिस्ट आती हैं। ऐसा इसलिए कि हम कहें कि पहली मेरिट लिस्ट में जो ज़्यादा नंबर पाने वाले बच्चे रहते हैं ज़्यादातर उसमें कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके रहते हैं या वो कहीं अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो विद्यापीठ में जाते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आया कि अब उसमें से भी कुछ बच्चे हम कहें कि विद्यापीठ में एडमिशन लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। तो इस तरीके से सीटें खाली रहती हैं। तो विद्यापीठ में ये कह सकते हैं पास्ट ट्रेंड रहा है, इतिहास रहा है कि एक मेरिट लिस्ट से कभी भी एडमिशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर हम कहें कि आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो दूसरी में आने की संभावना रहेगी या तीसरी में आ सकते हैं। आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं कि जब तक पूरी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हो जाए। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं वो याद रखें, आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट लेने की जरूरत रहेगी, जो कि मैं देता भी रहता हूँ। या आप डायरेक्ट विद्यापीठ के पोर्टल से एडमिशन के रिलेटेड या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड उसका अपडेट ले सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं लेते हैं तो चैनल पे आप सब्सक्राइब किए होंगे या नहीं किए होंगे, आप ज़रूर करिए। तो आपको यहाँ से भी अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलेगा और जो भी अपडेट मैं देने की कोशिश करता हूँ वो आपको जेन्युइन दूँ और सत्य पे आधारित बातें आपको बताई जाएं। तो आने वाले दिनों में आपको काउंसलिंग कैसे कराने होगी, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है काउंसलिंग में, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ अभी लास्ट में मैं बोल दूँ कि आप लोग काउंसलिंग कराने से पहले ही अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या और कोई भी आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हों तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। रीज़न है कि विद्यापीठ में काउंसलिंग के टाइम अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन वो लोग कैंसिल कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, आपको ज़रा भी मौका नहीं मिलता है, वहाँ पे आपकी कोई सुनाई नहीं होगी। तो इसलिए आप अपने सभी दस्तावेजों को तैयार रखिए कि ऐसा ना हो कि जब काउंसलिंग का समय आए तब आप लोग परेशान हो जाए कि आज मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, आज मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण नहीं होने पाए। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जानकारी मिल चुकी है। और अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा या आने वाले दिनों में वीडियो के माध्यम से आप लोग को वहाँ पे उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।